नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग दो आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन सी आर्थिक शब्दावली है। एक है आयात अभ्यंश इम्पोर्ट कोटा और एक है आयात प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आयात अभ्यंश क्या होता है और आयात प्रतिस्थापन क्या होता है। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने बहुत सारे शब्दावली के बारे में चर्चा किया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे यदि आप पुराने फैमिली मेंबर होंगे। ठीक, यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ मैं बताने के साथ साथ आपको, पढ़ाने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि पढ़ाई का क्या तरीका होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या अंतर होगा इसके बारे में मैंने चर्चा किया है आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ पढ़ना और तैयारी करना दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, आप जैसे कि पढ़ रहे हैं, 1-2 मिनट केवल लूँगा आपको समझाने के लिए। तैयारी और कहते हैं ना कि तैयारी करना और पढ़ाई करना, दोनों में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं। आप लोग जानते होंगे यदि आप क्या होंगे, सीरियस कैंडिडेट होंगे या फिर सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी से तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि आप कितना पढ़ाई किए और कितना आपने क्या किया, गेन किया, कितना आपने आउटपुट दिया। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कितने घंटे पढ़ा, आपका ये ज़रूरी है, आपका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है आपने कितने प्रश्नों को ईजिली सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या फिर जो टेस्ट सीरीज कहीं पे आप कर रहे हो, ज्वाइन किए हो, अगर आप उसे इजीली कर ले रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब आपने तैयारी किया है। अगर आप केवल पढ़े हैं, आपने बहुत इनपुट अपने अंदर ले लिया लेकिन कोई आउटपुट ही नहीं है, यानी आपने पढ़ा तो बहुत लेकिन क्या है, आप उसके बारे में 2 शब्द लिख नहीं पा रहे हैं, उसको इलेबरेट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप किसी टॉपिक को कितना अच्छा समझे हैं। अगर आप अच्छा समझे हैं तो किसी दूसरे को समझा पा रहे हैं। इससे यही तात्पर्य होता है कि आपने पढ़ाई कैसे किया, यानी आपने तैयारी कैसे किया। ठीक, तैयारी से तात्पर्य ये होता है कि आप किसी जॉब के लिए, किसी एक टारगेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और पढ़ाई से तात्पर्य ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, एकेडमिक यानी अकादमिक कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीटेक, एमटेक, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी भी एक अलग चीज़ होती है। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहेंगे सर इसमें भी तो तैयारी होती है, बीटेक एमटेक में, वो अलग चीज़ होती है, वो भी अलग चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, आपके कोर्स होंगे, आप क्या करेंगे कि निर्धारित समय में एक कोर्स आपको कंप्लीट करके आपको एक सर्टिफिकेट दे दी जाएगी अगर आपने ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे 1-2 साल 3 साल में नहीं डिक्लेयर हुआ, यानी कि आपने क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या मतलब इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इसका तात्पर्य यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। और ये सोच कर तैयारी करना पड़ेगा कि अगर 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, इस एग्जामिनेशन में अगर 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो मुझे इस हिसाब से तैयारी करना है कि उन 10 लाख से मैं क्या दिखूं, अलग दिखूं, उसमें न शामिल हूं। ठीक, उसमें न शामिल होने के लिए आपको अपनी रणनीति अलग रखनी पड़ेगी, आपका सोच का नज़रिया अलग रखना पड़ेगा। आप किसी घटना को देखते तो उसके बारे में सोचना अलग होगा कि अगर मैं इस जगह का डीएम होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, इस प्रॉब्लम को कैसे देखता। जैसे कोई घटना हुई, मान लीजिए कोरोना आया, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के क्या हैं, डीएम हैं, तो आपको ये देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो डीएम हो क्या क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, और आप खुद से सोचिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये होता है नज़रिया, यानी कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वही सोच कर कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, यानी कि आप खुद को उसमें ढालिए कि हाँ मैं वो हूँ। खुद से मानिए अपने आप को, और अपने पास निगेटिविटी तो आने ही मत दीजिए। हम तो हमेशा यही आपसे कहेंगे कि आप नेगेटिव लोगों से दूर ही हो जाइए। ये नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं, अपना तो ना ही कुछ भला करेंगे, ना ही किसी और का भला होने देंगे। ठीक, ऐसा का आप करिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं आयात अभ्यंश क्या होता है। आयात अभ्यंश का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से अथवा मूल्य से है जिसका समय की एक निश्चित अवधि में आयात किया जा सकता है। आयात की जा सकने वाली मात्रा का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। देखिए, आयात अभ्यंश ये होता है कि किसी भी वस्तु का जो आयात किया जाता है उसकी मात्रा और उसके मूल्य का क्या करता है, ये निर्धारण करता है। क्या करता है, ये निर्धारण करता है एक निश्चित अवधि में। ठीक, क्या होता है कि आयात अभ्यंश का आशय वस्तु की निश्चित मात्रा, देखिए ये मात्रा से हो गया, ठीक,
मात्रा से अथवा या तो क्या होगा, मूल्य से होगा, जिसका एक निश्चित समय पे, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो रही है, निर्धारित हो रही है। यानी एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा या निश्चित मूल्य का जो क्या होगा, निर्धारण होगा, जो आयात होगा, उसे बोलेंगे आयात अभ्यंश। क्या बोलेंगे, आयात अभ्यंश, इंपोर्ट कोटा। आप इसे समझ सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए कोई आपको किसी कंट्री से किसी कंट्री में क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक, मान लीजिए ये कंट्री ये है, ये कंट्री बी है। ठीक, ये कंट्री ये है और ये बी है। बी को क्या करना है, अपने यहाँ इंपोर्ट करना है कुछ वस्तुओं को, कुछ गुड्स को। मान लीजिए वो चाहे जो भी गुड्स होंगी, ये क्या करेगी, एक निश्चित समय पे इसको चाहिए। निश्चित समय यानी कि कोई एक फिक्स टाइम होगा। ठीक, और वो कितने मूल्य का होगा, कितने मूल्य का होगा, या फिर उस वस्तु की कितना मात्रा होगी, कितनी मात्रा होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, ये सारी जो बातें होंगी ये आती हैं आयात अभ्यंश के द्वारा होती हैं। ये आयात अभ्यंश के द्वारा क्या की जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं। अब आप इसे समझ गए होंगे इस उदाहरण से कि कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, किसी अन्य देश को अगर उसे क्या करना है, किसी अन्य देश से उसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करते समय जो निश्चित समय होगी, जिस निश्चित समय में उसे वस्तु चाहिए या सेवा चाहिए, यहाँ पे वस्तु से ही हम लोग लेते हैं कि जिस गुड्स की उसकी आवश्यकता है, वो जिस निश्चित समय पे उसको गुड्स की आवश्यकता है, निश्चित मात्रा में जो गुड्स की आवश्यकता है, ठीक, निश्चित मूल्य पे जो उसको आवश्यकता है गुड्स की, वही जो निर्धारित करता है वही होता है आयात अभ्यंश। क्या होता है, आयात अभ्यंश। ठीक, अब हम लोग समझते हैं आयात प्रतिस्थापन क्या होता है। बहुत ईजी, बहुत ही सरल ये होता है, लेकिन शब्दों से लगता है कि बहुत ही कठिन है या बहुत ही जटिल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये विदेश से आयातित की जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस वस्तु का देश में ही उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन हेतु सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों अपना सकती है। क्या, अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इससे क्या तात्पर्य हुआ, मान लीजिए आपको हमारा कोई, मान लीजिए दो कंट्री हैं। ठीक, हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। ये मान लीजिए, चलिए किसी देश का हम लोग लेते हैं, ये हो गया इंडिया और ये हो गया अमेरिका। ठीक, मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु थी, कोई ऐसी गुड्स थी जो यहाँ से क्या हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा था, यानी आयात हो रहा था, हमारे देश में आ रहा था। ठीक, कोई वस्तु थी, मान लीजिए हम लोग आईफोन ही ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक, आईफोन का फ़ोन क्या हो रहा था, हमारे यहाँ उत्पादित नहीं हो रहा था, उसका हमें क्या करना पड़ रहा था, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इंपोर्ट करना पड़ रहा था तो क्या आप कर रहे हैं कि एक समय के बाद क्या हो गया, हमारे यहाँ ये जो वस्तु यानी जो आईफोन है, इसका उत्पादन हमारे इंडिया में ही होने लगा। कहाँ पे होने लगा, इंडिया में होने लगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन कहाँ होने लगा, इंडिया में होने लगा। इसी को ही बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। इसको क्या बोल देंगे, आयात प्रतिस्थापन। आप इसको एक बार फिर समझिएगा कि कोई भी देश है, उसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी, जो उसके पास उत्पादित नहीं हो रहा था, जो उसके पास उत्पादित नहीं हो रहा था, वो किसी अन्य देश पर निर्भर था। अब वो क्या किया, वो उस वस्तु का उत्पादन अपने देश में ही करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसी को बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। यानी कि अब हमें दूसरे देश से वस्तु का आयात करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसके लिए क्या करती है सरकार, कभी कभी प्रत्यक्ष और कभी कभी अप्रत्यक्ष कार्य करती है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य ये होता है कि सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है क्या करेगी, सरकार अपने हाथ में ले ले और स्वयं कराए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये निजी किसी प्राइवेट व्यक्ति से या किसी प्राइवेट संस्था से कराए और उसका क्या करेगी, उसका ये फाइनेंस करे, यानी उसका वित्त पोषण करे। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इसी क्रम में और भी सारी होती हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, विदेशों से हमारे देश में आती हैं, जो हमारे यहाँ क्या नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस स्थिति में ये होती है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं, जो उनकी इच्छा होती है, वो उस हिसाब से वो मूल्य हमसे क्या करते हैं, वसूल करते हैं। यहाँ वसूल करने से संबंधित मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आवश्यकता है और हमारे यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा था, हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी ज़रूरत है कि हम उसे अवश्य खरीदेंगे।
तो इस स्थिति में क्या होता है, सरकार क्या कर सकती है, ये आयात प्रतिस्थापन की नीति अपना सकती है। कैसे अपना सकती है, या तो स्वयं इसका प्रोडक्शन करे या फिर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के द्वारा क्या करे, ये प्रोडक्शन कराए। जिससे क्या हो सकता है, हमारे देश में जब इन्वेस्टमेंट होगा, आप लोग ये बात जानते ही होंगे जो मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है रोजगार मिलेंगे सभी को, जब रोजगार मिलेंगे तो सभी की इनकम बढ़ेगी। ठीक, कभी हम लोग इसके बारे में डायग्राम से समझेंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अपने माइंड में धारणा बना लीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे रोजगार होंगे, जब रोजगार होगा तो सभी के पास मुद्राएं आएंगी यानी धन आएंगी, जब सभी के पास इनकम आएगा तो सभी लोग डिमांड करेंगे, जब सभी लोग डिमांड करेंगे तो उस वस्तु की डिमांड और बढ़ेगी जिस वस्तु की वो डिमांड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर रोजगार बढ़ेगा, फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। हाँ, एक बार ये हो सकता है कि इसमें इन्फ्लेशन आ जाए, एक बार रिसेशन आ जाए, यानी कि एक बार महंगाई आ सकती है, एक बार मंदी भी आ सकती है। लेकिन ये जो मांग की प्रक्रिया होती है, डिमांड एंड सप्लाई की प्रक्रिया होती है, अगर ये चालू हो गई इन्वेस्टमेंट की, तो इससे क्या होता है, रोजगार बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने दो शब्दों के बारे में समझा है, आयात अभ्यंश, आयात प्रतिस्थापन। ठीक, क्या होता है हम लोगों ने इसके बारे में समझा है। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।